दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं इंटर का जो एग्ज़ाम हम दिए थे उसका क्वेश्चन खोज के लाए हैं 2021 का। और इस 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे 2021 में, वो भी इंटर में। तो चलिए देखते हैं। तो एक ही बार डायरेक्ट पीछे वाला पन्ना उस पेज पलटाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे खंड ब है और यहाँ पे सेक्शन बी। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वायु सावर्ट नियम को लिखे, अगर आप इसे बना देते हैं सही सही तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। उसके बाद आगे है दोस्तों विद्युत अनुनाद को समझाएं, यानी विद्युत अनुनाद क्या होता है अगर उनके बारे में बनाते, इसमें भी 2 नंबर। अब पहले सबसे पहले तो हम ऊपर का निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय कहने का मतलब हुआ 2 अंकीय प्रश्न। कह रहा है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी कहने का मतलब है 1 से 20 तक क्वेश्चन है और उसमें से 10 क्वेश्चन को बनाना है और सारा सारा क्वेश्चन है 2 अंक का है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आप क्लास 10th में पढ़े थे वही सेम टू सेम चीज़ आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, बस थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी कि थोड़ा बढ़ा के इसमें रहता है। आगे है दोस्तों चौथा नंबर में पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं। पाश्चन श्रेणी जो है दोस्तों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये है मॉडर्न फिजिक्स से। फिजिक्स को भी दोस्तों 5 यूनिट में बांटा गया है, जिनमें से कि ये है चौथा यूनिट या फिर 5वां यूनिट कर सकते हैं। एक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है दोस्तों इसमें भी 2 गो चैप्टर है और एक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर है और ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, यानी ऑप्टिक्स के अंतर्गत रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हो जाता है बहुत ही सारा चीज़ है, रेडियो सक्रियता हो गया, उसके बाद पाश्चन श्रेणी, ये बहुत सारा चीज़ है इसमें मॉडर्न फिजिक्स में। अब हम आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, ये आगे का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 है आवेश के आयतन आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को लिखिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा। एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनिक आवेश वितरण, इस तरह से बहुत सारे वितरण का उसका रूल और नियम है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। अर्धचालक के बारे में दोस्तों आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और क्लास 12th में भी पूरे डीपली नॉलेज इसमें सर दिए होंगे। अब हम आगे देखते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है दोस्तों, जो कि हम एग्जाम दे चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन जो है ये 2 अंक का है। अब आगे क्वेश्चन है बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। आपको सिंपली अगर 2 गुण को लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर तक क्वेश्चन है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे n प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं उनके बारे में ये पूछ रहा है। आगे 11वां क्वेश्चन था संपोषी विद्युतीकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखे। 12वां क्वेश्चन है नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता के बारे में थोड़ा बहुत याद है दोस्तों, तो हम बता देते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता का मतलब हुआ कि हमारी जो फोकस दूरी होती है उसे हम घटा बढ़ा सकते हैं और उसे अपने तरीके से फिट कर सकते हैं, उसी कहते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता। कह रहा ट्रांसफॉरवर्ड में त्राम में 6 को समझाए। चौथा 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे सौर सेल को समझाए। अब 5वां है नैंड द्वारक को समझाएं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में अक्सर आ जाता है कि गेट के बारे में, नैंड गेट, एंड गेट, जो भी गेट होता है उनके बारे में पूछता है। और 16वां क्वेश्चन है आवर्ती मॉडुलन को समझाएं। 17वां क्वेश्चन है किसी स्थान के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नमन कोण से आप क्या समझते हैं उनके बारे में। कह रहा है बूस्टर का नियम बताइए। बूस्टर का नियम शायद म्यू बराबर होता है 10 IP। इसका जो दोस्तों नियम होता है म्यू बराबर 10 IP, ये होता है बूस्टर का नियम। कह रहा है यहाँ पे किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत फ्लक्स का भी परिभाषा है कि कोई काल्पनिक रहता है पृष्ठ, उसमें से जितनी भी रेखाएं गुजारते हैं, इस तरह से उसका डिफिनेशन है दोस्तों, क्योंकि हम भी भूल रहे हैं, बहुत दिन से पढ़े उड़े नहीं है। 20 नंबर क्या है चुंबकीय विभव की परिभाषा। आप जैसे विद्युतीय विभव का परिभाषा देते हैं उसी प्रकार से चुंबकीय विभव का भी परिभाषा दे सकते हैं दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा है। प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी कि इनमें से हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है।
क्वेश्चन पूछा गया है कितना, प्रत्येक के लिए 5 अंक अनिवार्य है और क्वेश्चन है 6 गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पतले लेंस के लिए नीचे दिया हुआ सूत्र स्थापित करें। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसे हम कह सकते हैं एक तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आगे है दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। ये भी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन, यानी 2 25 नंबराज है, रे ऑप्टिक्स से पूछ लिया है। कह रहा है छोटे विद्युतीय द्विध्रुवी के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव। ये जो देख रहे हैं चैप्टर दोस्तों ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये क्वेश्चन है जिसमें कि विद्युतीय विभव ज्ञात करना होता है। ये सेकंड चैप्टर है। प्रत्यावर्ती धारा ये आगे है, जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद है प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों के गुण। ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान भी है और इसे आप आसानी से याद करके भी लिख सकते हैं। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु और औसत आयु से आप क्या समझते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और अभी के टाइम में अगर हम और भी यही सारे क्वेश्चन लेके आए इस चैनल पे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।